गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान में अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ। यह पाठ पृथ्वी हमारा आवास में शामिल है और कार्य पुस्तक में यह पेज नंबर 70 पर है। आप सबको पता है कि पृथ्वी की दो गतियाँ हैं। एक दैनिक गति जो अपने 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और इसके कारण दिन रात बनते हैं। इस गति को घूर्णन भी कहते हैं। वार्षिक गति जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 365 दिन में लगाती है और इस कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ये आपके सामने एक चित्र बना हुआ है। ये पृथ्वी का काल्पनिक चित्र है और ये एक लट्टू बना हुआ है जिससे आप खेलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। यह अक्ष काल्पनिक है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर होकर गुजरता है। यह अक्ष सीधा ना होकर झुका हुआ है। ये देखिए, ये टेढ़ा है। इसका कोण 66 सही 1/2 डिग्री है। पृथ्वी इस अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर इस प्रकार घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी की इस गति से दिन रात बनते हैं। ऊपर दिए गए चित्र में लट्टू और पृथ्वी के अक्ष को पहचानो और बताओ दोनों में क्या अंतर है। तो आप ये चित्र देखिए, लट्टू का अक्ष बिल्कुल सीधा है और पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है। लट्टू का अक्ष सीधा और वास्तविक है। पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक व झुका हुआ है जिसका कोण 66 सही 1/2 डिग्री है। अपने साथियों के साथ चर्चा करके कोई ऐसा उदाहरण लिखिए जिससे हम पृथ्वी की घूर्णन गति को समझ सकते हों। तो हमारे घर में चलने वाला पंखा, कार या साइकिल का पहिया जो एक्सल पे चलता है, घड़ी की सुइयां। इस प्रकार से आप और भी उदाहरण लिख सकते हैं। क्रियाकलाप 2 में नीचे दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प खोजना है। पृथ्वी पूरा समय सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, फिर भी हम सूर्य को हर समय नहीं देख पाते हैं क्योंकि इसका सही उत्तर है विकल्प ब। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने से उसका कुछ हिस्सा सूर्य के दूसरी ओर रहता है। दिन रात क्यों बनते हैं? पृथ्वी के अपने अक्ष पर गति करने के कारण। जब पृथ्वी का एक हिस्सा सूर्य के सामने होता है तो उसके पिछले हिस्से में अंधेरा होगा और वहां पर रात होगी। ऑप्शन स। दिन व रात होते हैं 12 घंटे में। कभी कभी इनकी समय अवधि कम या ज़्यादा हो सकती है। हमारे यहाँ 12 घंटे का दिन व 12 घंटे की रात होती है, ऐसा माना जाता है, परंतु वास्तविकता में हमेशा ऐसे नहीं होता। अब गर्मियों में देखो दिन कितने बड़े होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में सभी जगहों पर दिन होता है, अलग अलग समय में, एक ही समय में नहीं हो सकता। क्रियाकलाप 3 में आपको एक ग्लोब के ऊपर टॉर्च से रोशनी डालकर दिखाई गई है। तो अब आपने बताना है कि ग्लोब के किस हिस्से पर मोमबत्ती का प्रकाश गिरेगा। जो हिस्सा मोमबत्ती के या टॉर्च के सामने है, इस हिस्से पर देखिए, ये जो हल्का सफ़ेद दिखाई दे रहा है। और ग्लोब के किस हिस्से पर अंधेरा है? ये जो पीछे आपको गहरा पोर्शन दिखाई दे रहा है, जो हिस्सा मोमबत्ती के दूसरी ओर है। अब आपने ग्लोब को घुमाया तो क्या हुआ? जिस हिस्से को प्रकाश मिल रहा था वो अंधेरे में जाने लगा और जो हिस्सा अंधेरे में था वो धीरे धीरे आगे आने लगा। तो ग्लोब पर दिन किस हिस्से में होगा? जो हिस्सा मोमबत्ती की ओर है। और किस हिस्से में रात होगी? जो हिस्सा मोमबत्ती की दूसरी तरफ है। अब इसकी गतिविधि को बढ़ाओ और घेरा बना दो टेबल पर चौक से। तो फिर क्या दिखेगा कि ग्लोब के अलग अलग भागों पर बारी बारी से मोमबत्ती का प्रकाश आएगा। ऐसे ही हमारी पृथ्वी भी सूरज के चारों ओर एक निश्चित पथ में चक्कर लगाती है और पृथ्वी की इस प्रकार चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो है 365 सही 1/4 दिन।
जिसे हम पूरा एक वर्ष कहते हैं। इस गति का नाम है परिक्रमण गति। इसी गति के कारण पृथ्वी पर विभिन्न ऋतुएं होती हैं, मौसम बदलते हैं। ये देखिए ऊपर इस चित्र में हमने क्रियाकलाप 4 में पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण बनने वाली स्थितियां और ऋतुएं दिखाई हैं। ये चित्र आपकी पुस्तक में भी बना हुआ है। देखिए इसमें पृथ्वी की परिक्रमण गति दिखाई गई है। भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री से हमने हर आकृति में दिखाई है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव लिखे हुए हैं। दिन रात, जो हिस्सा सूर्य की तरफ है वहां दिन और जो पीछे है वहां रात। उचित मिलान करो। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में घूमना परिक्रमण, परि माने चारों ओर। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है प्रदीप्ति वृत्त। ध्रुवों के पास सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने से क्या कम होता है? तापमान। सही उत्तर चिन्हित करिए। पृथ्वी की कितनी गतियां होती हैं? ऑप्शन अ 2। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? ऑप्शन ब 66 से 1/2 डिग्री। ऋतु परिवर्तन का कारण है पृथ्वी की परिक्रमण गति। ऑप्शन ब। ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।